सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरा वीडियो पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड, ये कुछ टिपिकल ये बेल्ट कन्वेयर है जिसका मैं हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन के बारे में बताऊंगा। ये कन्वेयर है जो कि मटेरियल कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली सभी इंडस्ट्रियों में इसका यूज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा हजार्ड्स भी होते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। फ्रेंड, फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे कन्वेयर सेफ्टी क्या होता है। कन्वेयर मतलब होता है एक बल्क हैंडलिंग, मतलब कि ये बहुत बड़ी मात्रा में हैंडलिंग करता है और ये मोस्ट ऑफ द जितने भी कंपनी है इसमें ये वाइडली यूज होता है। तो देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ कन्वेयर: बेल्ट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, बकेट कन्वेयर। तो ये जो भी कन्वेयर है इसमें कुछ हजार्ड्स होते हैं। तो ये सभी को इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो सभी को एक गार्डिंग होना चाहिए, यूजुअली फिक्स गार्डिंग। यानी कि इसमें फिक्स गार्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोलर्स मूविंग पार्ट्स रहते हैं, तो चांस है उसमें इंटरजेमेंट या ट्रैपिंग का चांस रहता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो ये एक बेल्ट कन्वेयर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वाइडली यूज होता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटा इंडस्ट्री हो चाहे वो बड़ा इंडस्ट्री हो। तो कन्वेयर हर जगह यूज होता है। तो और कन्वेयर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है, तो इसलिए कन्वेयर के बारे में सेफ्टी पॉइंट से इसको देखने की ज़रूरत है। तो इसमें पहले जानने की ज़रूरत है क्या क्या हजार्ड्स हैं। तो जो भी यहाँ पे एरो पे दिख रहा है ये एक्चुअली में जो कन्वेयर है वो एक रोलर रहता है और बेल्ट लगे रहते हैं जो कि कंटिन्यू मूव होते रहता है। और कंटिन्यू मूव होने से इस पे मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें एक निप पॉइंट होता है, जैसे कि ये एरो से यहाँ पे दिखाया गया है। ये निप पॉइंट इसमें होता है और निप पॉइंट अगर इस प्लेस पे अगर किसी का हाथ या कपड़ा या कुछ भी अगर वहाँ पे आता है तो वो उसमें वो ट्रैप हो जाता है। तो ये जो जितने भी एरो दिख रहे हैं ये सभी निप पॉइंट है और इससे बचने की ज़रूरत है। जैसे कि ये रोलर है, ये छोटे छोटे रोलर्स हैं और इस पे मटेरियल हैंडलिंग होता है। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है ये बेल्ट का डायरेक्शन है। तो जितने भी ये एरो दिख रहे हैं ना, ये एरो निप पॉइंट है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और यहाँ पे अगर किसी कोई अगर हाथ चला जाए या कुछ भी तो वो क्या है अपनी तरफ खींच लेता है, ट्रैप हो जाता है उसमें। तो इस तरह से ये इंडिकेट निप पॉइंट, ये जो एरो है वो इंडिकेट करता है निप पॉइंट। तो खतरा इन्हीं प्लेसों पे होता है जबकि दूसरे प्लेस पे नहीं होता है। तो हमको इस पॉइंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वैसे पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अब ये टिपिकल एक्सीडेंट, ये कन्वेयर है, जैसे इसमें गार्ड लगा हुआ है मटेरियल फॉल ना हो, या ये टिपिकल कन्वेयर है बेल्ट कन्वेयर। और यहाँ पे जैसे कि इसमें इन होने का पहले आपको लोटो लेना है, लॉग आउट टैग आउट, यानी कि बंद करना है। यानी कि प्राइमरी फीडर मस्ट बी लॉग्ड आउट बिफोर इंटरिंग, यानी कि इसमें इंटर होने के पहले ये प्राइमरी फीडर जो है बंद होना है। ये जैसे डू नॉट इंटर अनटिल इक्विपमेंट इज लॉग्ड आउट, तो जब तक लोटो नहीं है तब तक इसमें इंटर ना हो क्योंकि यहाँ कन्वेयर है। और फिर यहाँ पे जैसे कि एक फिक्स गार्ड है, इसको फिक्स गार्ड बोलते हैं। ये कन्वेयर देख रहे हैं जिसमें कि साइड में जाने के लिए एक वॉकवे है जो कि पूरी तरह से उसमें फिक्स गार्ड लगा हुआ है। और ये एक टिपिकल कन्वेयर जिसमें नेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये नेट होने से जो है वो आदमी कोई अंदर नहीं जा पाएगा। तो केवल फिक्स गार्ड लगाने से ही हजार्ड्स कम नहीं होता, कुछ अदर सेफ गार्ड भी लगाने की ज़रूरत है। जैसे फिजिकल गार्डिंग नॉट ओनली सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ मशीन गार्डिंग, अदर गार्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि देखते हैं आइसोलेशन, यानी कि लोटो। अगर आपको काम करने हैं कन्वेयर पे तो आपको लोटो लेने की ज़रूरत है, मतलब आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। तो ये वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कि वहाँ जो भी स्विच है वो वहाँ फिजिकल कंटेक्ट तोड़ने के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप लोटो का लॉक डाल सकें।
तो इस तरह से ऑल एनर्जी सोर्स शुड बी आइसोलेट होने का उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। आइसोलेशन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, और इस तरह का आइडेंटिफाई एंड बी कैपेबल ऑफ बीइंग लॉक्ड। रिकनेक्शन कुड प्लेस पर्सनल एट रिस्क ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रिपेयर के टाइम में उस तरह का उसमें आइसोलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये लॉकआउट टैग आउट एक सिस्टम है जिसमें बिफोर मेंटेनेंस करने के पहले उसमें एक लॉक लगाना है और ये टैग डालना है जिस पे लिखा रहेगा कौन व्यक्ति किस काम के लिए लोटो डाला है, तो उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा और ये की जो है उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसके पास जो उस कन्वेयर में मेंटेनेंस कर रहा है। तो उसमें आइसोलेशन की व्यवस्था होना चाहिए। आइसोलेशन मतलब लॉग आउट टैग आउट का अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है वो लॉग आउट टैग आउट का अरेंजमेंट है। तो एवरी कन्वेयर में लॉग आउट टैग आउट का अरेंजमेंट रहना चाहिए ताकि कोई भी काम करने से पहले उसमें उसको फिजिकली उसको आइसोलेशन किया जा सके। एनर्जी इमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल भी होना चाहिए, यानी कि ये मशरूम टाइप का हेड वाला एक बटन हर ये जो स्विच है वो हर जगह रहना चाहिए जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको दबाया जा सके, यानी कि अगर रनिंग है किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो उस स्टॉप बटन को दबाया जा सके जिससे कि ये जो है उस टाइम तुरंत बंद हो जाए। और ये जो है जनरली रेड कलर का होता है, सुटेबली मार्क्ड होना चाहिए और ये जो है मशरूम हेड टाइप का रहता है। तो ये अरेंजमेंट रहना चाहिए। और ये जो गार्ड देख रहे हैं तो इसमें एक ये भी गार्ड होना चाहिए जैसे कि उसको बोलते हैं पुल स्विच। ये जो पुल स्विच है साइड में, ये पुल स्विच है, मतलब कि एक वायर जो है यहाँ से वहाँ तक रहेगा जिसमें अगर इन केस किसी तरह का इमरजेंसी आता है तो अगर उस वायर को आप इस वायर को अगर यहाँ खींचते हैं, इस वायर को अगर यहाँ खींचते हैं तो ये वायर जो है वो इमरजेंसी को बंद कर मतलब इमरजेंसी में स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि अगर किसी तरह का खतरा है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सपोज किसी तरह का इंटेलिजेंटमेंट हो गया या ट्रैपिंग हो गया निप पॉइंट पे, तो आपका जो है उसमें रिस्क कम हो जाएगा, यानी कि तुरंत कन्वेयर बंद हो जाएगा जिससे कि आदमी बच जाएगा, नहीं तो ये बहुत हजार्डस है। और एक्सेस प्रोविजन भी उसमें होना चाहिए, जैसे कि आप मेंटेनेंस करना है तो बिना किसी मतलब कि उसको अंदर जाए मेंटेनेंस जो है या लुब्रिकेशन करने का अरेंजमेंट इस तरह का रहना चाहिए ताकि इजीली हो पाए। तो आगे और हम जानते हैं इसको एक शॉर्ट में। तो एक बार देखते हैं क्विक लुक में कि मेन कौन से हजार्ड्स होते हैं, मेन हजार्ड्स एसोसिएटेड विद कन्वेयर। तो सबसे पहले इसमें जो भी रोलर्स हैं, ये जो भी रोलर लगे हुए हैं, ये रोलर कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, ये रोलर कंटिन्यू मूव करते रहते हैं जिससे कि ड्राइंग इन हजार्ड्स हो सकता है। ड्राइंग इन मतलब कि जैसे कि आप मैंने पहले ही बताया था कि निप पॉइंट होता है, उसमें फिंगर जा सकता है या कोई ये हैंड आपका जा सकता है। तो और इंटेंजलमेंट हो सकता है। इंटेंजलमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका लूज क्लोथिंग है, अगर कपड़ा लूज पहने हुए हैं तो अगर इस रोलर में फंस जाए तो कंटिन्यू इसमें रोटेट होते रहेगा और आपको पूरा शरीर उसके अंदर जा सकता है, तो इसको बोलते हैं इंटेंजलमेंट। तो ये इंटेंजलमेंट आपको हो सकता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप इसके नीचे घूम रहे हैं, यहाँ पे नीचे घूम रहे हैं, तो ये चांस होता है कि इसके ऊपर से कोई मटेरियल वो फॉल हो जाए जिससे कि आपको चोट लग जाए। तो ये फॉल ऑफ मटेरियल तो ये मेनली 3 हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ कन्वेयर है। पहला ड्राइंग इन हजार्ड्स, दूसरा इंटेंजलमेंट और तीसरा फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इसका प्रिकॉशन, इसका कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, इसको क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे जिससे कि आपका वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा। तो एक तो इसमें वार्निंग और सायरन कुछ इसका व्यवस्था होना चाहिए। ये कन्वेयर में यानी कि स्टार्ट करने के पहले इसमें वार्निंग, अलार्म और सायरन अलर्ट का व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि स्टार्ट होने के टाइम में ये एक साउंड आए, अलार्म या कुछ वार्निंग सायरन आए जिससे कि आप अलर्ट हो जाएगा, हाँ कन्वेयर चालू होने वाला है। तो अगर आप कन्वेयर के आसपास या कन्वेयर पे हैं तो आप वहाँ से हट जाएंगे। तो ये जो है इस तरह से रिस्क को कम किया जा सकता है। दूसरा कंट्रोल मेजर्स क्या है, दूसरा प्रिकॉशन क्या है कि मूविंग पार्ट जो है जहाँ भी ड्राइंग इन है या इंटेलिजेंट का चांस है, जैसे कि यहाँ ड्राइंग इन या इंटेलिजेंट का चांस है तो यहाँ पे इस तरह का फिक्स गार्डिंग दे दें, तो जिससे गार्ड लगाने से वहाँ पे आदमी किसी तरह का उसमें नहीं जा पाएगा और जिससे कि इस तरह को रिस्क जो है कम हो जाएगा। और तीसरा जो है इमरजेंसी स्टॉप बटन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ मशरूम शेप का इमरजेंसी बटन जो है जगह जगह पे होना चाहिए जिससे कि इन केस ऑफ अगर किसी तरह की इमरजेंसी आता है तो उसको दबाया जा सके, उसको इमरजेंसी लिया जा सके जिससे कि आपका कन्वेयर बंद हो जाए। और चौथा नंबर है
बैरियर टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम द एरिया, यानी कि या तो ऊपर में ये पूरा गार्ड होना चाहिए, नहीं तो नीचे में बैरिकेशन होना चाहिए जिससे कि कोई पीपल उसके नीचे ना जाए, जिससे कि मटेरियल ऊपर से गिरने का चांस ना हो। तो नहीं तो या तो मटेरियल के यहाँ पे गार्ड लगा दिया जाए नीचे में, और नहीं तो नीचे में बैरिकेशन लगाया जाए। और फिटिंग गार्ड अंडरनीथ द ओवरहेड कन्वेयर टू कैच फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसके नीचे कुछ जो है या नीचे जो है इस तरह का कुछ गार्ड होना चाहिए जिससे कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो भी है वो उसमें कैच हो सके। और सबसे ये 6 नंबर जो है वो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए ताकि उनको पता चले यहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स हैं, रिस्क हैं, जिससे कि वो कंट्रोल किया जा सके। और जो भी व्यक्ति इस पे काम कर रहे हैं, कन्वेयर के आसपास में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनका क्लोथिंग लूज नहीं होना चाहिए, यानी कि लूज क्लोथिंग नहीं होना चाहिए, लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए। अगर हेयर लॉन्ग है तो कुछ उस तरह का उनको आप हेयर नेट लगा सकते हैं जिससे कि वो बाल जो है उसमें, या हेलमेट लगाएं अंदर में बाल करें जिससे कि इंटरंजमेंट का चांस ना हो। और कन्वेयर का मेंटेनेंस कभी भी ऑथोराइज आदमी के द्वारा ही करना चाहिए, ऑथोराइज आदमी के द्वारा ही होना चाहिए। और प्रोविजन ऑफ डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम, अगर किसी तरह का डिफेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग करने का चांस होना चाहिए, यानी कि किसके साथ ये रिपोर्टिंग हो पाए जिससे कि उसका जो भी रिस्क है वो तुरंत से तुरंत कम किया जा सके। अगर जैसे कि पुली ख़राब हो गया या कोई इसमें जो भी बटन है अगर वो ख़राब हो गया, स्विच ख़राब हो गया, तो इसका एक रिपोर्टिंग का व्यवस्था होना चाहिए जिससे रिपोर्ट करने से तुरंत उसका मेंटेनेंस हो पाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।